हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे KYP कोर्स का जो फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग करेंगे BSc IT का पूरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और कैसे एग्जाम होता है वो सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले करना, अपने आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पिन देने के बाद आप यहाँ तक आ जाएंगे। आने के बाद जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट CIT, CLS और CSS दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले करना है आपको जो भी सब्जेक्ट बनाना, मान लीजिए CLS या CSS जो भी बनाना है वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हमारा यहाँ पे CLS और CSS बन चुका है, जैसे मान लो CIT हमको बनाना है तो CIT सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो जैसे CLS और CSS उसमें क्या होता है, आपको CLS के 40 क्वेश्चन या CSS के जो 20 क्वेश्चन है तो आपको ऑब्जेक्टिव होता है। बट यहाँ पे जो CIT क्वेश्चन है तो CIT में आपको यहाँ पे आपको टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसमें जो है आपको यहाँ पे 35 तक जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 35 1 से लेकर 35 तक। उसके बाद जो 36 से लेकर के आपको 40 तक होंगे वो आपको होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है, जो आप लोग एक्टिविटी बनाया करते थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे एंड उसके बाद जो सब्जेक्टिव बच जाएगा 35 वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए CIT BSc IT का होगा एग्जाम, फाइनल एग्जाम ये है। और आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है टाइमिंग, जिसके लिए आपको मिलेगा पूरे 40 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिजिटल लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच इज़ रिस्क ऑफ क्लाउड स्टोरेज, विच इज़ ए रिस्क ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला आपको, ठीक है, डाटा थेफ्ट और हैकिंग, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट, है ना, विच इज द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ब्रोकन मोबाइल फ़ोन, ये इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट इज़ द कैश ऑन डिलीवरी, व्हाट इज़ कैश ऑन डिलीवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये वाला, पे आफ्टर, ठीक है, पे आफ्टर रिटर्न, ये हो जाएगा आपको, सॉरी, पे आफ्टर डिलीवरी होगा, पे आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, पे आफ्टर डिलीवरी होता है आपको कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, पे आफ्टर डिलीवरी इसका सही आंसर है। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट इज़ द डुप्लेक्स प्रिंटिंग, ठीक है, व्हाट इज़ डुप्लेक्स प्रिंटिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे विच ऑफ दीज इज स्टेप हेल्प फिक्स फॉरेजन डिवाइस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, री स्टार्ट द डिवाइस, री स्टार्ट द डिवाइस जो आंसर है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आगे है व्हाट इज़ ऑटोमेशन, ठीक है, व्हाट इज़ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन मतलब ये हो गया टेक्नोलॉजी डूइंग टास्क विदाउट ह्यूमन हेल्प, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है हाउ डज फाइबर चार्ज फ्रीलांसर। तो इसका आंसर होगा ये होगा 0.2, इसका ये जो है हाउ डज फाइबर चार्ज फ्रीलांसर 0.2 इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे विच ऑफ दिस शुड यू अवॉइड फॉर सेफ डिजिटल पेमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शेयरिंग OTP, शेयरिंग OTP इसका सही आंसर है। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑप्शन प्लेस ऑडियो एज सुन एज स्लाइड अपीयर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज AI हेल्प विद इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला, है ना, प्रिडिक्टिंग मशीन प्रॉब्लम, ये इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, आगे है व्हाट डज सेफेस्ट पेमेंट मेथड एमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर होगा आपको यहाँ पे आपको ये इसका आंसर सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है, UPI, ठीक है, ये जो UPI थ्रू वेरीफाइड ऐप है ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट डज द टेक्स्ट टूल इन पेंट, व्हाट डज द टेक्स्ट टूल इन पेंट, आंसर बताना, व्हाट डज द टेक्स्ट टूल इन पेंट अलाउ यू टू डू, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ये वाला, ठीक है, राइट टेक्स्ट, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आगे है विच बिल्ट इन ऐप इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड एडिंग इमेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा वर्डपैड, ठीक है, ये वर्डपैड इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेज AI इन एवरी डे लाइफ। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला वॉइस असिस्टेंट, इसका सही आंसर है। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है वाई टेस्ट योर बैकअप रेगुलरली। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको ये वाला टू मेक्स योर दे वर्क, ठीक है, टू मेक्स योर दे वर्क इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट इज अ माइलस्टोन इन फ्रीलांसिंग। तो इसका आंसर होगा सही से ये वाला, ठीक है, प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन विथ पार्शियल पेमेंट, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट इज़ ए स्मार्ट थर्मोस्टाट यूज्ड फॉर। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला एडजस्टिंग रूम टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट
आगे व्हाट शुड यू डू बिफोर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये चेक प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, इसका सही आंसर होगा चेक प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है द वर्ड इंटरनेट कम्स फ्रॉम टू वर्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इंटरनेटवर्क, ठीक है। इंटरनेटवर्क जो है वो आपका सही आंसर होगा, तो इंटरनेटवर्क आपको ये वाला ऑप्शन है इंटरनेटवर्क, इसका सही ऑप्शन होगा। दुनिया से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे है विच CRM टूल मेंशन इन द स्क्रिप्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये वाला, ठीक है, जेनडेस्क, जी जेनडेस्क इसका सही आंसर होगा। दुनिया से नेक्स्ट करेंगे। आगे है वाई शुड यू गिव क्लियर नेम्स टू योर फाइल्स, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ये वाला इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इनसाइड, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये वाला, ठीक है। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी पोस्टेड ऑनलाइन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला पर्सनल ID लाइक आधार, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट इज़ कंटेंट मॉडरेशन ऑन सोशल मीडिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये वाला चेकिंग एंड रिमूविंग हार्मफुल कंटेंट, ये इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट इज़ ए स्लाइड इन पावर पॉइंट, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ए पेज इन द प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच टूल इज़ यूज टू एडजस्ट कलर सेटिंग, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये वाला कलर कोलैबोरेशन, ठीक है, कलर कैलिब्रेशन, ये इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्च इंजन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्च इंजन, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला टू फाइंड एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच प्लेटफॉर्म अलाउ यू टू रिपोर्ट साइबर क्राइम इंडिया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आ जाएगा www.cybercrimegovernment.in, ये इसका सही वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ से ऑप्शन को सही ऑप्शन लेने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आगे है विच बटन हेल्प यू प्रीव्यू योर गूगल फॉर्म, तो ये आपको हो जाएगा आई आइकन, ये जो आई आइकन है इसका सही आंसर होगा। गूगल फॉर्म का जो हम लोग प्रीव्यू चेक करते हैं वो आई आइकन पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट शुड यू चेक एवरी मॉर्निंग स्टे ऑर्गेनाइज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाता है कैलेंडर, ठीक है, ये कैलेंडर इसका सही ऑप्शन होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच डिवाइस पार्ट इज यूजुअली रिसाइकेबल, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाता है मेटल बॉडी, ठीक है, मेटल बॉडी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच ऑफ दिस इज़ अ गुड बैकअप हैबिट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला रेगुलर बैकअप एंड टेस्टिंग, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आगे व्हाट डज द रेड पिन ऑन गूगल मैप्स रिप्रेजेंट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा टू सर्च लोकेशन सर्च द सर्च लोकेशन, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ऑटोमेट ईमेल यूजिंग Zapier, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, साइन अप www.zapier.com, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट कैन बी एडेड इन हेडर एंड फुटर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे ये वाला, ठीक है, नेम डेट और टाइटल, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। चलिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 से लेकर के 35 तक वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 36 से लेकर के 40 तक यानी 5 एक्टिविटी होंगी, इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है ना 36 नंबर, ड्रॉ सिंपल फ्लावर यूजिंग पेन टूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करके इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए एक्सेप्ट करके और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन में है पहला ओपन पेंट, ओपन पेंट करा तो सिंपल आप फाइल पे जाइए एंड फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू एक सेलेक्ट कर लीजिए पेज, ठीक है, न्यू, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, चूँकि पेंट ओपन करने के लिए करा था तो ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। आगे है नेक्स्ट टास्क ड्रॉ ए सर्कल ऑफ द सेंटर एंड पेटल अराउंड इट, अब क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके साइड में आपको क्या करना है, पेटल्स बनाना है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, है ना, टूल में यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे आप ओवल शेप सेलेक्ट करना है ना, सर्कल बोल रहा तो यहाँ पे आप सर्कल सेलेक्ट कीजिएगा एंड इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद क्या रहा है क्वेश्चन में क्या, एंड पेटल्स अराउंड, पेटल्स क्या होता है, जो आप लोग गुलाब या किसी के फ्लावर में देखते हैं इस तरह से पत्ती बना होता है, उसको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पेटल बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के ऐसे हम बना देंगे एंड इसको यहाँ पे पेटल्स बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, पेटल्स बनाना है, ठीक है। इसी को पेटल्स बोलते हैं, जो हमारे फ्लावर में होते हैं ना, जैसे गुलाब का फूल होता है तो उसमें जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको फिर से बनाते हैं, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको ये वाला शेप ले लेना है एंड इसको आप डायरेक्टली ऐसे ले करके यहाँ से और ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको 2 बार क्या करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। ये ऐसे 2 बार करना है, ठीक है, यहाँ से 2 बार,
ठीक है, एक ये हो गया। एंड एक और एक बनाना तो आप यहाँ पे एक और यहाँ पे इस साइड से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस तरह से सेम लाइक जैसे इधर बना वैसे ही इधर यहाँ पे बना देना इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद सिंपल क्या करना, टास्क को सबमिट कर देना। आगे है ऐड कलर एंड सेव द फ्लावर। आप सिंपल क्या करें, इसमें आपको कलर फिल करना है एंड इसको सेव करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप यहाँ पे फिल कलर जो है बाल्टीन वाला, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड दोनों में कलर फिल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बीच में कर देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, यहाँ से कलर ब्लैक एंड जो साइड है मैं इसको हम रेड कर देता हूँ। तो यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे दोनों में रेड कलर फिल कर देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं इस क्वेश्चन इस फाइल को सेव करने के लिए, तो सिंपल फाइल टैब पे जाएंगे, यहाँ पे सेव एज ऑप्शन है, सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल जैसे फाइल को सेव करते हैं वैसे ही फाइल को यहाँ पे सेव करना है। लाइक डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो है बन जाएगा। देन यहाँ पे टास्क को सबमिट कर देंगे। चलिए कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला पेट एप्लीकेशन वाला। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 37 नंबर जो कि है हेडर फूटर एंड पेज नंबर। ये आपके एमएस वर्ड से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ओपन न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट एंड टाइप शॉर्ट पैराग्राफ। सिंपल क्या करा है, वर्ड ओपन कीजिए और उसमें कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डाल के यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं, इक्वल टू रेंट। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट 5,5। ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर दे तो आपको इस तरह से कुछ पैराग्राफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या रहता है, वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के कुछ लिखने के लिए, तो लिख करके यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। आगे है इंसर्ट हेडर स्टूडेंट रिपोर्ट। आप क्या कर रहे हैं, सिंपल इस डॉक्यूमेंट में आपको हेडर इंसर्ट करना है जिसमें लिखना है स्टूडेंट रिपोर्ट। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप मिलेगा। ठीक है, हेडर एंड फुटर ग्रुप, यहाँ पे हेडर एंड फुटर ग्रुप है, आपको हेडर एंड फुटर में जाना है। यहाँ पे क्या रहा है हेडर में, तो आप हेडर में जाएंगे एंड हेडर में जाने के बाद सिंपल क्या करना है, आपको वहाँ पे हेडर ऑप्शन मिलेंगे, ब्लैंक हेडर। सिंपल इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडर में ये लिखना है स्टूडेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर दीजिए स्टूडेंट रिपोर्ट। ठीक है, हो जाएगा। देन यहाँ पे आप बाहर क्लिक कर दीजिए डबल, तो ये आप डॉक्यूमेंट पर वापस आ जाएंगे, ये हेडर आपका ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आगे है इंसर्ट पेज नंबर एट द बॉटम। आप क्या कर रहे हैं, इसी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लाने के लिए, तो पेज नंबर के लिए सिंपल आप फिर से वापस जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट में यहाँ पे आपको हेडर एंड फोटो ग्रुप में पेज नंबर है, तो पेज नंबर में जाएंगे और पेज नंबर कह रहा है बॉटम में, तो हम पेज नंबर पे जाएंगे और पेज नंबर पे जाने के बाद आप यहाँ पे बॉटम दिख रहे हैं, बॉटम में जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक पेज नंबर को करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक ये वाला प्ले नंबर 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉटम में देखिए पेज नंबर आ गया है एंड वापस से डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा पेज नंबर डॉक्यूमेंट पे लग जाएगा। ठीक है, देन सिंपल क्या करना है, आपको टास्क को सबमिट कर देना है। चलिए 2 एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा एक्टिविटी है जो कि है आपका स्क्रीन सेवर से, है ना। तो चलिए यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टास्क है ओपन विंडोज सेटिंग। क्या कह रहा है, ओपन विंडोज सेटिंग। तो सिंपल क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे सेटिंग को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेटिंग को ओपन करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल आपका सेटिंग खुल गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट है नेविगेट टू पर्सनलाइज। अब क्या करें, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना है, पर्सनलाइज में जाना। तो यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज ऑप्शन है, सेटिंग खुलने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइज ऑप्शन है, सिंपल आपको पर्सनलाइजेशन में जाना है। ठीक है, आगे यहाँ पे टास्क को नेविगेट है ना, पर्सनलाइजेशन में आपके यहाँ पे एक बार आके स्क्रॉल वगैरह करना तो यहाँ पे कर सकते हो, देन यहाँ से सबमिट करना है। आगे है ओपन स्क्रीन सेवर सेटिंग। अब क्या कह रहा है, सिंपल आपको स्क्रीन सेवर सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, सबसे पहले लॉक स्क्रीन है तो लॉक स्क्रीन पे जाएंगे। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा स्क्रीन सेवर सेटिंग। ठीक है, स्क्रीन सेवर सेटिंग, स्क्रीन टाइमर, सॉरी यहाँ है स्क्रीन सेवर सेटिंग। सिंपल आपको यहाँ जाना है स्क्रीन सेवर सेटिंग में एंड यहाँ पे अगर कुछ स्क्रीन सेवर देना तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे वेट और यहाँ पे रिव्यू करके चेक करना तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे ओके करके अप्लाई वगैरह करना तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं भी थी, तभी हो जाता। तो सिंपल हमसे जहाँ की जितना कह रहा था उतना करके यहाँ पे टास्क को सबमिट कर देंगे। चलिए भी एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा 2 एक्टिविटी बच गया है यहाँ पे 39 और 40। ठीक है, चलिए यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करके हम लोग 39 को स्टार्ट करते हैं। टास्क में है ओपन पावर पॉइंट स्लाइड। तो सिंपल आपके सामने पावर पॉइंट खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली सबमिट करना है। दूसरा टास्क है ऑन ए न्यू स्लाइड इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। क्या करना है, एक नया स्लाइड लेना है। ऑन ए न्यू स्लाइड इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, क्या करना है, एक नया स्लाइड यहाँ पे लेना है और उसमें एक
टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, या आप इंसर्ट में जाकर भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स और इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है टाइप सम टेक्स्ट द दैट टेक्स्ट बॉक्स। आपका कहना सिंपल इस बॉक्स में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख दीजिए KYP फाइनल एग्जाम, KYP फाइनल एग्ज़ाम 2026, ठीक है। टाइप कर देंगे एंड सिंपल यहाँ पे टास्क को सबमिट कर देंगे। चलिए ये भी एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो CRT का जो एक्टिविटी वो लास्ट एक्टिविटी है ना। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट। चलिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेल खुला और यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। अगर पहला क्वेश्चन से आएगा तो आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन FX ऑप्शन टू चूज द करेक्ट फार्मूला एट द सम और इन कॉलम E। सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना। तो यहाँ पे सम में जाने के लिए यहाँ पे सम में जाओगे, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, चूज़ द करेक्ट फार्मूला एंड वैल्यूज़ सम, है ना। तो सिंपल आपको करना है, यहाँ पे आपको फार्मूला टैब मिलेगा, फार्मूला टैब पे जाना है, ठीक है। फार्मूला में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट फंक्शन के यहाँ पे ऑटो सम दिख रहा है, हमें यहाँ पे सम ऑप्शन मिल जाता है, सम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो इसका सम निकल जाएगा। एंड इसी को नीचे ड्रैग कर देते तो बाकी होगा सम ऑटोमेटिकली निकल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक ऑन द इंसर्ट FX ऑप्शन टू चूज़ द करेक्ट फार्मूला कैलकुलेट एवरेज, है ना। क्या करना, सिंपल आपको एवरेज में जाना है। तो एवरेज जाने के लिए यहाँ पे एवरेज में जाएंगे एंड यहाँ से आपको फार्मूला में भी एवरेज मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो सम में जाएंगे, यहाँ पे एक एवरेज ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एवरेज आ जाएगा, देन यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। एंड इसी को आप नीचे ड्रैग कर देते हैं तो बाकियों का निकल जाता है, ठीक है। तो सेम का आप यहाँ से भी कर सकते थे, या आपको होम टैब में यहाँ पे मिलता है एडिटिंग ग्रुप में एवरेज, वहाँ से ही आपको फार्मूला याद है सम का इक्वल टू सम, तो वो भी फार्मूला या एवरेज का फार्मूला याद है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे भी यहाँ से इसको सम और एवरेज निकाल देना दोनों में, यानी इसके बाद टास्क को सबमिट कर देना है। चलिए ये भी एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। और यहाँ पे हमको जो इंड एग्जाम करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर हमको इंड एग्जाम यहाँ पे करना हो तो यहाँ पे इंड एग्जाम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो तीनों सेशन है CLS या CIT वो सारा हमारा बन गया, तो यहाँ पे इंड एग्जाम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारा तीनों एग्जाम जो यहाँ पे CIT CLS एंड CSS यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सारे सब्जेक्ट हो जाने के बाद, है ना, क्योंकि हमने CLS और CSS पहले कर लिया था, CIT भी किया था, तो तीनों हो जाने के बाद आपको करना है यहाँ पे इन टेस्ट पे क्लिक करना है एंड एग्ज़ाम सबमिटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे तो आपका यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका एग्ज़ाम सबमिटेड हो गया है, ठीक है। अब बाकी जो है रिजल्ट आपका 5 से 10 दिन में आ जाएगा, तो आपको तब तक वेट करना है, ठीक है। बाकी आपने एग्ज़ाम सही से देना है। चलिए उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जो भी इस बार KYP फाइनल एग्जाम को देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए CIT और CLS और CSS तीनों के आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर सभी जो हम सही से बता चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपको KYP फाइनल एग्जाम में हेल्प होगी। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।